मैं एस के शर्मा आप सभी को पोटेंशियल अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज चैप्टर में परीक्षा से संबंधित सवाल को लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि अगर परीक्षा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ इसके बारे में हम यूनिक ट्रिक्स देंगे ताकि उसके मदद से आप आसानी से क्वेश्चनों को और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें से 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या है, यानी उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कितनी प्रतिशत संख्या है वो निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए कुल विद्यार्थी जो है वो आपका है, कुल विद्यार्थी आपका दिया हुआ है सवाल में, वो है आपका 270। ठीक है, देखिए इसमें से जो उत्तीर्ण हुआ है वो है आपका 252। ठीक है, 252 विद्यार्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उसका प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 252 बाई टोटल यानी कि 270 अगुने क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटिए, 3 × 24, 3 × 24, 3 × 12, 3 × 27। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा, और इसको छोटा कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6। ठीक है, और 3 × 8 = 24। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा 280। अब बाई क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देखिए तो आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 × 27। ठीक है, और 3 × 3 = 9, बच जाएगा 1 बाई 3, यही प्रतिशत और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए आपको कहा जा रहा है कि इसमें 50% जो है ना लड़का उत्तीर्ण हुए और 40% लड़की उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, देखिए कितना लड़का अनुत्तीर्ण हुआ, 1100 है। ठीक है, जिसमें से 50% पास कर चुका है, तो 50% पास नहीं किया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, तो ये आपका क्या मिलेगा 550। ठीक है, उसी तरह से अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, तो यहाँ से अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या निकालिएगा। देखिए लड़की क्या है, टोटल लड़की 900 है, जिसमें से 40% लड़की पास कर चुकी है, यानी कि 60% पास नहीं की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 540। ठीक है, अब देखिए कुल क्या हो जाएगा, तो कुल आपको हो जाएगा 550 + 540, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया कि कुल कितना लड़की अनुत्तीर्ण किया, तो 10,1090। ठीक है, इसलिए प्रतिशत, तो प्रतिशत यहाँ से निकालिएगा तो प्रतिशत क्या होगा 10 90 × 100 अब बाई टोटल, तो टोटल कितना है, टोटल आपका 1100 लड़का और 900 लड़की यानी कि 2000, टोटल हो गया कितना 2000। ठीक है, अब देखिए इस 0 से इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से आप भाग दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको मिलने जा रहा है 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10। ठीक है, या इतना प्रतिशत यानी कि 54.5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा X में 3 विभाग है A, B और C तथा इनमें क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र हैं। A विभाग के औसत प्राप्तांक 70%, B विभाग के 65% और C विभाग के 50% है। ठीक है, संपूर्ण कक्षा X के औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालना है कि जो उसका X कक्षा है उसका औसत प्रतिशत प्राप्तांक निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप पहले निकालिए A का प्राप्तांक। ठीक है, A का प्राप्तांक, तो A ने कितना प्राप्त किया, तो 25 × 70/100। ठीक है, 25 × 4 = 100, तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 35/2। ठीक है, B का प्राप्तांक, ठीक है, B ने कितना प्राप्त किया, ठीक है 40 × 65/100। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाए 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा आपका
20 25 का 100, 20 दूना 40, ये क्या हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। सी का प्राप्तांक, तो सी का 35 गुने 50 बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये कट जाएगा 2, यानी कि ये 35/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप कुल निकालिएगा तो कुल क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा 35/2 प्लस 35/2 प्लस 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 और 26, तो 35 को और 26 को आप जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हासिल है, 3 2 5 1 6, यानी क्या आएगा 61, ठीक है। क्या आ गया आपका 61, इसलिए प्रतिशत, तो यहाँ से आप प्रतिशत निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 61 गुने 100 और बाई टोटल, तो टोटल कितना हुआ ज़रा ध्यान दीजिए 25 40 और 35, 25 40 और 35, तो ये सभी को आप जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 100, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा 61%, और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए, ठीक है। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशत जो पास हुए, तो आपको निकालना है कि दूसरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी पास हुए, उसका प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए पहले विद्यालय में क्या हुआ कि 75% विद्यार्थी पास हुआ और 20 विद्यार्थी फेल हो गया, तो 75% पास हुआ तो 100 में से 75 घटा, यानी 25% विद्यार्थी क्या हुआ फेल हुआ, तो 25% विद्यार्थी फेल हुआ, ठीक है। तो 1% क्या निकलेगा आपका 20/25, इसलिए 75% पर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20/25 गुने 75, ठीक है 3, ये कट जाए तो क्या जाएगा 20 तिहाई 60, क्या आ जाएगा 60, यानी कुल विद्यार्थी यहाँ से क्या हो गया, कुल विद्यार्थी क्या हुआ, तो 75% विद्यार्थी कितना है 60, अब 20 फेल हो गया तो 20, यानी कुल कितना मिल गया 80। अब देखिए दूसरे कक्षा में क्या है कि इससे ज़्यादा पहले कक्षा से 20 को ज़्यादा विद्यार्थी बैठा है, यानी दूसरा में कितना बैठा, तो दूसरा में जो विद्यार्थी बैठा वो कितना बैठा, दूसरा में कुल विद्यार्थी कहिए, दूसरा में कुल विद्यार्थी कितना हुआ, तो 20 को ज़्यादा बैठा तो ये 80 को है तो 20 को और ज़्यादा, यानी कितना हो गया 100, दूसरा में कुल कितना बैठा, तो 100 विद्यार्थी बैठा, ठीक है। और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि दूसरे विद्यालय में जो है ना वो 10 पहले की तुलना में 10 को ज़्यादा विद्यार्थी पास हुआ, तो पहले वाले विद्यालय में कितना पास हुआ था 60, तो दूसरा वाला में कितना पास हुआ, तो 60 प्लस 10, यानी कि कितना पास हुआ दूसरा में जो पास हुआ वो कितना पास हुआ 70, इसलिए यहाँ से प्रतिशत आप निकालिएगा तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो 70 गुने 100 और बाई 100, ठीक है। इससे इसको क्या कीजिए काट दीजिए, तो 70% यही सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।